संजय सिंह जी, आपने सुना लोगों को, रिस्पॉन्ड करिए। जी जी, देखिए बहुत बड़ी डिबेट है। मुन्ना खान साहब से एक मैं बात पूछना चाहता हूँ। मुन्ना खान, आप नहीं तो पूछो मुसलमान नहीं, है ना? अपनी बात कह दो, पूछने मुसलमान का तो समय नहीं, मुसलमान होता अपनी है। बात कह दो। जी जी जी। जहां तक सरदार पटेल जी पर जो आक्रमण हुआ जो 1937 में, वो ना जिन्ना के आदमी थे ना थे, वो सब मुसलमान थे। और सरदार पटेल, गांधी जी की अपनी उनकी आत्मकथा में भी लिखा है कि किस तरह से मौलाना आजाद जैसे बड़े मुस्लिम नेता उनके खिलाफ गांधी जी के कान भरते थे। इससे सरदार पटेल तंग आ चुके थे। दूसरी बात, मुन्ना खान भाई, आपने नाम सुना होगा शाह इस्माइल का। मैं इससे जोड़ता हूं, शाह इस्माइल का नाम सुना होगा, शाह वलीउल्लाह का पोता। हिंदू नहीं जानते होंगे, आप जानते होंगे, भले ही ना बोले। शाह इस्माइल और सैयद अहमद साहब बरेलवी, ये नाम आप सब जानते होंगे। ये महाराजा रणजीत सिंह के खिलाफ जिहाद लड़ने गए थे यूपी रायबरेली से। क्यों गए थे, क्या मामला था? तो ये आइडियोलॉजिकल लड़ाई है मुन्ना खा भाई। और आपने गांधी जी का साथ नहीं दिया, 1937 तक थे। उसके बाद जब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लड़कों ने पग्घी खींची जिन्ना की 1942-43 में, यही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लड़के गांव गांव जाके कांग्रेस को कहते थे ये हिंदूवादी पार्टी है, अगर हिंदुओं की सरकार बन गई आजादी के बाद तो मस्जिदों में गाय बांध दी जाएंगी। तब ना भाजपा था ना संघ था, मुसलमान कांग्रेस को हिंदू पार्टी कह के प्रचार कर रहे थे। यही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जिसको लियाकत अली खान कहा था कि ये हमारा वैचारिक शस्त्रागार है, वो सब यहां रह गए। और अशोक भाई, आपने तो वो तौकीर रजा जिसको महाराज जी ने भी गिरफ्तार कराया, आपने उसको क्या बनाया था? उपाध्यक्ष आयोग का। और उस तौकीर रजा के बारे में आप लोग शायद नहीं जानते होंगे, यही बरेलवी पूरी जमात सुन्नियों की, इन्होंने जिन्ना की पालकी उठाई थी। एक एक बरेलवी भारत के बंटवारे के लिए जिम्मेदार है। मैं नाम बता दूं, देवबंदियों में आधे देवबंदी जिन्ना के साथ थे। और एक बात कह के मैं समाप्त करता हूं अमिताभ जी भाई साहब, 1946 के आसपास देवबंदियों बरेलवियों के बीच में एक बड़ी महत्वपूर्ण मीटिंग होती है और उसमें यह बात आती है, उसमें देवबंदी कहते हैं कि बर्रे सगीर को तकसीम कराना अभी जल्दबाजी होगा। और क्यों जल्दबाजी होगा? देवबंदियों ने कहा कि अभी हम हिंदुओं को दावत नहीं दे पाए हैं। दावत मतलब हिंदुओं का कन्वर्जन इस्लाम में नहीं करा पाए हैं। अगर बर्रे सगीर तकसीम हो गया तो अब उसके बाद हमें दिक्कत जाएगी। वो दिक्कत अब आज इनको सामने दिख रही है। ये बौखलाहट है। मोदी जी और योगी जी का अवतार आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। संघ का अवतार आप लोगों के जो मंसूबे हैं भारत को टुकड़े टुकड़े करके खत्म करने का, उसके लिए वो चट्टान की तरह खड़े हैं। इसलिए आप संजय भाई अब रुकना होगा, अब समय खत्म है। संजय भाई अब रुकना होगा। आप तो फुट सोल्जर है उनके, आप उनके फुट सोल्जर है, आपको सत्ता का टुकड़ा चाहिए। ठीक है संजय भाई, बात आ गई आगे। मूल विषय ये, वो आज के बहस का विषय नहीं था, लेकिन अब आ गया तो उस पर एक टिप्पणी होनी चाहिए निर्णायक तौर पर। हिंदुस्तान के जिस हिस्से के मुसलमानों ने सबसे ऊंची आवाज में जिन्ना जिन्ना चिल्लाया, जिन्होंने अपने कंधे पर जिन्ना की पालकी घुमाई, वो लोग एट द 11th आवर किस षड्यंत्र के तहत रुक गए? इसकी तो पड़ताल होनी चाहिए। जो विभाजन कराने में लगे थे वो एक रात में साधु हो गए ना जी ना। इतने बौरे थोड़ी ना है, मान लेंगे, कोई नहीं मानेगा। कुछ तो खेल रहा होगा। बात वल्लभ भाई पटेल से शुरू हुई थी। मुन्ना खान साहब ने कहा कि भारत रत्न देना कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। अगर इतनी बड़ी बात नहीं थी तो नेहरू जी को क्या जल्दी थी कि अपने आप खुद को भारत रत्न दे दे? इंदिरा जी को क्या जल्दी थी खुद को भारत रत्न खुद ही दे दे? क्या जल्दी थी? दूसरे को देने देते। कोई अपना पुरस्कार खुद लेता है क्या? नहीं ना। लेकिन इस देश के करोड़ों करोड़ लोगों के मन में, हृदय में एक देवता की तरह स्थान रखने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कांग्रेस ने भारत रत्न के लायक नहीं माना। बाबा साहब को भारत रत्न तब मिला जब कांग्रेस से दो दो हाथ करके बाहर आए विश्वनाथ प्रताप प्रधानमंत्री हुए, भाजपा और वामपंथियों के सहयोग से। इंदिरा जी ने, नेहरू जी ने, राजीव गांधी ने
इस योग्य नहीं माना वल्लभ भाई पटेल को कि इनको भारत रत्न दे दे। यह काम उस नरसिंह राव के समय में हुआ जिस नरसिंह राव को 10 जनपद की छाया हासिल नहीं थी। 10 जनपद और राव साहब में ऐसा था, पार्टी अलग हो गई थी, तिवारी कांग्रेस। गांधी नेहरू परिवार की प्राइम मिनिस्टरशिप में वल्लभ भाई पटेल को कोई सम्मान नहीं मिला, यह तथ्य है, इसको कोई माई का लाल झुठला नहीं सकता। कोई सम्मान नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। तमाम छोटों छोटों को भारत रत्न मिल दे दिए। अगर नरसिंह राव नहीं आए होते तो मुझे लग रहा है फिर मोदी जी के समय में भारत रत्न मिलता वल्लभ भाई पटेल को। आपको क्या तकलीफ है? अगर देश ने 26 जनवरी की तर्ज पर, गणतंत्र दिवस की तर्ज पर वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती मनाने का निर्णय ले लिया है, अच्छी बात है। वल्लभ भाई पटेल का योगदान गणतंत्र दिवस से कम नहीं है, उसके समतुल्य ही है। 26 जनवरी को हमने संविधान स्वीकार किया, लेकिन भारत गणतंत्र बना कैसे? वो वल्लभ भाई पटेल के कारण बना। नहीं तो संविधान कहां बनता और कहां लागू होता? जूनागढ़ अलग, भोपाल अलग, अवध में अलग गाना बजाना चल रहा। हैदराबाद वाले वो छोटे वाले 4 फुट के नवाब है, वो अलग बीड़ी पी रहे। कम लोगों को पता होगा वो सिगरेट के टोटे में भी पी लेते थे। हालांकि हैदराबाद के नवाब विश्व के सबसे समृद्ध आदमी कहे जाते उस दौर में, लेकिन उनकी एक खासियत थी, मेहमान चले जाते थे ना जब अशोक भाई उनके यहां खा पी के, तो जो सिगरेट छोड़ जाते उसके टोटे पी लेते थे लेके। वो ये वल्लभ भाई पटेल ही थे जिनके देख लेने भर से वस्त्र बदलने पड़ जाए नवाबों को, बोले खराब हो गए अब दूसरे लाओ। एक बड़े बुजुर्ग ने मुझे बताया कि बड़ा रोचक प्रसंग है कि वल्लभ भाई गृह मंत्रालय में उस पर बैठते थे, एक दीवान टाइप, छोटा तखत टाइप है ना, लकड़ी का, उसमें गद्दा और फिर चारों तरफ गांव तकिया, उस पर बैठते थे ऊपर पैर करके। सामने एक सेंट्रल टेबल रहती थी। संजय भाई सुन लीजिए, आप तो वैसे भी बड़ा खोजी व्यक्ति हैं, तो और सामने एक कुर्सी रहती थी उस टेबल के पार, और टेबल पर 2 चीजें रहती थी अशोक भाई। वल्लभ भाई लंबे संघर्ष, वैचारिक बहस में नहीं उलझते थे कभी ना। पता लगा जी जूनागढ़ का नवाब आए, आइए आइए नवाब साहब आइए आइए, हैं आ गए। मिठाई रखी है एक तस्तरी में और एक डंडा रखा छोटा, प्रतीकात्मक। मारने पीटने के लिए तो लाठी चाहिए, नहीं डंडा। क्या वो समझ जाता था नवाब कि अब हमको क्या करना है। कहते नवाब साहब मिठाई लीजिए, और मिठाई नहीं लिए तो फिर समझ जाते थे नवाब साहब कि यहां से निकलना संभव नहीं। तो वो बन के तैयार रहता था। कृष्णा मेनन ड्राफ्टिंग करते थे विलय का पत्र, उनको कहा जाता था दो नवाब साहब को, और नवाब साहब हाँ हूं भी बोलने की स्थिति में नहीं रहते थे, दस्तखत करते थे और कोर्निश करते हुए निकल जाते थे। तब ये देश एक हुआ है मित्र, यूं ही नहीं एक हो गया। इसलिए ये सवाल हमेशा मौजूद रहेगा कि चाहे पटेल हो चाहे डॉक्टर अंबेडकर हो, हमने इनको सम्मान देने में कोताही क्यों बरती। इनसे बहुत छोटे कद और हैसियत वाले लोगों को हमने भारत रत्न दे दिया, उसके बाद भी इनकी सुध नहीं आई। आज अगर देश वल्लभ भाई को इस ढंग से याद कर रहा है तो ये वाजिब है, औचित्यपूर्ण है। किसी भी कृतज्ञ राष्ट्र को अपने वल्लभ भाई पटेल का योगदान बिस्मार्क से कम नहीं है विश्व के इतिहास में। वो भारत के बिस्मार्क हैं, बल्कि मैं तो कहता हूं बिस्मार्क से भी आगे हैं कहीं कहीं। उनके लिए इस देश का माथा झुकना ही चाहिए। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय
आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। मेरे पास है आर प्योर पाव भाजी का मसाला। आर प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला। सबका राजा आर प्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आर प्योर मसाला। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरी डे।